एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर सेकंड बचपन। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बचपन संस्मरण में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। वह अपने आप को पाठ के प्रारंभ में बुजुर्ग मानती हैं। वह इतनी बड़ी हैं कि वह बच्चों की दादी या नानी हो सकती है, बड़ी मौसी या भुआ भी। परिवार में उन्हें सब जीजी कह के पुकारते हैं। वह बड़ी सयानी लगती है क्योंकि वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तब के और अब के पहनावे के काफी बदलाव आ चुके हैं। तब वे नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। लेखिका को बचपन के फ्रॉक की बहुत सारी यादें ताजा हैं। उन दिनों फ्रॉक पर ऊपर की जेब में रुमाल और बालों पर इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन का प्रचलन था। उन्हें ट्यूनिक भी पसंद था। उन्हें बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उन्हें नौकरों से नहीं धुलवाया जा सकता था। बच्चे हर इतवार को अपने मोजे धोने के बाद अपने जूतों की पॉलिश करनी होती। तब के जूते आरामदायक नहीं थे। उन्हें पहनने के बाद पैरों में छाले निकल आते थे। यही कारण है कि जब वह लंबी सैर को निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। हर शनिचर को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। उन्हें इसकी गंध से ही परेशानी होती है। उन्हें यदि कैस्टर ऑयल नहीं भी पिलाया जाता तब भी उनकी सेहत पर कोई प्रभाव न पड़ता, लेकिन तब भी पिलाया जाता था। लेखिका कहती है कि पाठकों और उन्हें बचपन के बीच समय की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि बचपन की रुचिकर चीजें भी बदल गई हैं। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, तब भी कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका की बचपन की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। भाई बहनों की शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। हर सप्ताह बाद चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका के पास सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। वह घर आने पर रात को खाने के बाद मजे से चॉकलेट खाती। शिमला के काफल, चेस्टनट बड़े ही मजेदार थे। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बच्चों को बहुत आनंददायी लगता। शिमला में हर बच्चे ने घोड़ों की सवारी अवश्य ही की होगी। उनके इलाके की चर्च की घंटियां दूर दूर तक बजती थी। एक दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। पिछली सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज दिख जाते। मॉडल वाली दुकान के सामने से एक अंग्रेज चश्मे वाली की दुकान थी। लेखिका को पहली बार चश्मा लगा। डॉक्टर साहिबा ने आश्वासन दिया था कि चश्मा कुछ समय बाद हट जाएगा, लेकिन चश्मा आजीवन बना रहा। चश्मा देखकर चचेरे भाई ने मजाक बनाया कि वह लंगूर लग रही है। वह कमरे में आई और छोटे भाई का टोपा लगाकर आईने के सामने देखने लगी। उन्हें वह बात मजाकिया लगी। आज लेखिका के पास बहुत सारी टोपियों का स्टॉक है। उन्हें हिमाचल टोपियां पहनने का शौक है। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले करेंगे संस्मरण से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आंसर देखते हैं। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। आंसर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए
निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है कि तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ख पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पेटीज में बदल गया है। ग है फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। आंसर देखते हैं। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। आंसर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। नेक्स्ट पार्ट है संस्मरण से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। आंसर है, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करें। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधल के में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। आंसर है, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्रियाओं से भी भाववाचक संख्याएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख
पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। आंसर देखते हैं। सबसे पहली क्रिया है गूंजना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी गूंज। नेक्स्ट है उभार, भाववाचक संज्ञा होगी उभरना। नेक्स्ट है दौड़ना, भाववाचक संज्ञा होगी दौड़। नेक्स्ट है चढ़ना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी चढ़ाई। नेक्स्ट है चाल, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी चलन। नेक्स्ट है गहराना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी गहराई। नेक्स्ट है खींचना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी खींच। और लास्ट है बदलना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी बदलाव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इस सेंटेंस में 2 दर्जन से निश्चित संख्या का पता चल रहा है, तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 6 है, 2 किलो अनाज दे दो। तो इस सेंटेंस में 2 किलो से परिमाण का बोध हो रहा है, तो ये होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गए है, कुछ बच्चे आ रहे थे। तो इसमें कुछ बच्चों से अर्थ जा रहा है अनिश्चित संख्या से, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घे है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक जब आता है जब किसी सर्वनाम को नाम के रूप में उपयुक्त किया हो। 5th है, सभी लोग हंस रहे थे। तो इसमें सभी लोग अनिश्चित संख्या बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बता नहीं सकते हैं कि कितने लोग हैं, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में गुण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। सेकंड है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। थर्ड है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। फोर्थ है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। फिफ्थ है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो ये थे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। तो आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करें, पर यहाँ संकेत दे देती हूँ। छात्र अपने कल्पना से डिजाइन बनाएं। लड़के कोट पैंट या कुर्ता पाजामे का डिजाइन बना सकते हैं और लड़कियां फ्रॉक या सलवार कमीज को डिजाइन बना सकती हैं। यह भी लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? पहनने में सुविधा
और आराम का या आधुनिकता और कारीगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। ये भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। तो सभी विद्यार्थी मिलकर इस क्वेश्चन को कक्षा में स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हथकरघा और मील के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठा करो। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मील में मशीन के द्वारा। छात्र किसी कारखाने का भ्रमण कर ये जानने का प्रयास करें कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो ये भी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है अपने शिक्षकों के साथ मिलकर। तो ये था पूरा चैप्टर बचपन, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।